ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है कि इंसान के कर्म ही उसका साथ देते हैं। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल पाता है और बुरे कर्म करता है तो बुरा फल पाता है। कर्म का भी हमें पता होना चाहिए कि मैं किस तरह के कर्म कर रहा हूँ, किस तरह के नहीं। कईयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और जब उसको उस कर्मों का भुगतान करना पड़ता है फिर वो भगवान को शिकायत करता है कि हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में ये लिखा था। फिर दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है। देखो, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अच्छे कर्म, जिसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, और दूसरा होता है अकर्म, जिसमें हमारे सिर पे ना तो बोझ चढ़ता है और ना ही हमारा कर्मों का खाता बनता है। जो हम अपने पुण्य कर्मों का फल खाते हैं उसको बोलते हैं अकर्म। और तीसरा होता है श्रेष्ठ कर्म, अकर्म और विकर्म, पापों का बोझा जिसको कहते हैं। इंसान को हर कर्म सोच समझ के करना चाहिए। हमें तो परमात्मा ये तक सिखाते हैं कि मनसा से भी किसी को दुख नहीं देना है। जैसे कई बार मन में किसी के लिए सोच लेते हैं मन में किसी के लिए सोच लेते हैं कि हे भगवान, इसको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जिसको कहते हैं बद दुआ दे देना। तो मन में भी किसी के प्रति बुरा ना सोचे। ये भगवान हमको रोज अपने महावाक्यों में सिखाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंसान जो है करता कुछ है और फिर उसको जब भरना पड़ता है फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। छोटी सी बात में भगवान को दोष देने लग जाता है कि हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो सोचो, क्या भगवान लिखता है सब? इंसान अपने कर्मों से ही सब कुछ लिखता है। कर्म भगवान ने तो क्या दिया हमें, कर्म क्षेत्र पे भेज दिया, इस संसार में भेज दिया कि जाओ बच्चे, जा कर के खेल खेलो और अच्छे कर्म करो और जो आप चाहो। लेकिन इंसान फिर भी भगवान को दोष देता है। कि कईयों को तो मैंने देखा है, अगर कुछ गलत हो जाए तो भगवान की पूजा करना ही छोड़ देते हैं, भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया है। जो कुछ हमें अपना परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, सब मिला है, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बच्चे हैं, पति है, कुछ संतान तो ऐसी होती है कि वो लेने के लिए आती है, और कुछ संतान ऐसी होती है, बच्चे माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं और देने के लिए आते हैं। तो ये कलयुग है। कलयुग में जो है इंसान के सिर पर इतनी पापों का बोझा है जो उसको उतारने के लिए भगवान को याद करना ही पड़ता है। क्योंकि देखते हैं, कोई अगर गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, खुद नहीं निकल सकते हैं। वो दूसरा बंदा आकर के कुएं में गिरे हैं, तालाब में गिरे हैं, वो हमारे लिए रस्सी फेंकेगा और बाहर निकालेगा। हमने रामायण में भी देखा है, राजा दशरथ के बारे में जैसे बताते हैं, तो राजा दशरथ को भी श्राप था। श्रवण के पिता का श्राप था कि जैसे तूने मुझे जो है हमको जो है अनाथ किया है, हमको जो है बच्चे के बिना हम जैसे तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, ऐसे तुम भी तड़फ तड़फ के मरोगे। तो सोचो, वो क्या था, राजा दशरथ को श्राप था, तभी रामचंद्र जी वनवास गए। तो सब देखो, कर्मों की कहानी की ही लीला है। हम सोचे कि भगवान कर रहे हैं। जैसे नाटक होता है, नाटक पहले से लिख दिया जाता है। कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो पहले लिख करके आते हैं, और कुछ हम यहाँ आ करके जो करते हैं उसका हमें फल मिलता है। तो इसलिए जो भी करें, जो भी कर्म करे, सोच समझ के करें। आप सोचो, अगर कोई मान लो मांस का कारोबार करता है, मीट का कारोबार करता है, तो सोचो उसके सिर पे कितना बोझ चढ़ता है। अकेले उस पे नहीं चढ़ता है, सब पे चढ़ता है। जो लेता है, खाता है या आगे खिलाता है, तो बहुत बड़ा पाप है ये। कई तो ये भी कह देते हैं हम इनको नहीं मार के खाएंगे तो फिर ये तो बढ़ते जाएंगे।
अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने कोई हम तो अपनी तरफ से श्रेष्ठ कर्म करें ना। इतने पाप कर्म हो रहे हैं कलयुग में, इतने पाप कर्म हो रहे हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। हाँ मतलब 100% में से 20% आत्माएं ऐसी हैं जो पुण्य कर्म कर रही हैं, उनके आधार पे ही ये सृष्टि जो है थमी हुई है। और वो आत्माएं ऐसे कर्म कर रही हैं जो अभी तो अच्छे कर रही हैं और आगे के लिए भी अपना भविष्य बना रही हैं। तो वो आगे का जो हम भविष्य बनाते हैं उसको अकर्म कहते हैं। जैसे अभी जो बाबा के बच्चे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना तन मन धन से भगवान के अर्थ समर्पित हैं, तो सोचो वो इस जन्म में तो अपना भाग्य बना रहे हैं, वो आगे के लिए भी बैंक में पड़ा हुआ अपने लिए जमा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हर कर्म सोच समझ के करें। अभी देखो जो वो मांस, एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, पार्टी कर दी, मांस बनाया, मदिरा ये सब करके पार्टी कर दी उसने अपने घर में। तो फिर थोड़े टाइम बाद उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा तो वो बस का क्या, ये रियल घटनाएं होती हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई कहानी बना के सुना रही हूँ। वो बना बस का ड्राइवर, बस का ड्राइवर बना। तो जिसको उसने पार्टी दी थी या उस बस में 50 बंदे सवार हो गए और जिनके पुण्य खाता जमा था उनके लिए बस लेट हो गई या वो मतलब नहीं चढ़ पाया, और वो पूरी की पूरी बस की दुर्घटना हो जाती है, जिसमें जो है वो ड्राइवर तो मरता ही मरता है, जो 50 सवारियां होती हैं वो भी मर जाती हैं। फिर इंसान क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं देखो भगवान तुमने ये क्या कर दिया, गए तो अच्छी जगह थे लेकिन इनके साथ ऐसे हो गया। तो भगवान ने थोड़ी किया, उसने इतने बंदों को मार करके पार्टी करी या जो किया, तो उसका फल तो अब उसको भोगना ही था। तो फल भोगने के लिए उसको भगवान कुछ नहीं करते, हमारी खुद की कर्म कहानियाँ होती हैं जो फिर हम जन्म मरण में आते हैं और फिर हमें चुकतू करनी पड़ती हैं। तो इसलिए इंसान को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो फिर बाद में पछताना पड़े, रोना पड़े। अब देखो हम खेत में जो है जिस चीज़ का बीज बोएंगे, मान लो कनक की बीजी है तो सारे खेत में कनक ही कनक हो जाएगी और सब उसकी फसल खाएंगे। तो ऐसे जो है आम का बीज बोते हैं तो आम ही हमें मिलता है, जिस चीज़ का हम बीज बोते हैं। अगर पाप कर्मों का बीज बोएंगे तो पाप ही हमारे साथ जाएंगे, पुण्य का खाता बीजेंगे तो पुण्य ही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए जो करते हैं सो पाते हैं। कभी भी भगवान को दोष ना दे और ना ही भगवान से नाराज हो। भगवान तो हमारे पिता है, वो हमारे सदा साथ देते हैं, हमारे सहाय बनते हैं। इसीलिए सदा श्रेष्ठ कर्म करें। ओम शांति।